हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राइमरी में बीएड को लेकर एनसीटीई को झटके के बारे में। साथ ही साथ गलती अगर एनसीटीई की तो बीएड को यहाँ पे सजा क्यों, सजा तो एनसीटीई की होनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट, चाहे केबीएस, पीआरटी, बीपीएससी या इसके अलावा और भी भर्तियों के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद से लगातार बीएड करने वाले अभ्यर्थी अपने लिए प्रयास कर रहे हैं। कभी वो मंत्री, विधायक, सांसद को पत्र भेजकर मांग करते हैं तो उनसे मुलाकात भी करते हैं। ट्विटर पर जाकर भी नई शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को शामिल करने की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के बाद से चाहे वो केबीएस, पीआरटी हो, बीपीएससी हो या इसके अलावा कोई भी ऐसी शिक्षक भर्ती जो कि प्रदेश में निकाली गई हो, चाहे उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो, इन सभी को लेकर एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिली, वो ये कि एनसीटीई ने इस मुद्दे पर अपना कोई भी जवाब नहीं दिया। पहले उम्मीद थी कि एक सप्ताह में जवाब देंगे, उम्मीद थी एक महीने के अंदर जवाब दे देंगे, लेकिन अब धीरे धीरे 1.5 महीने की तरफ काफिला बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी तक एनसीटीई का इस मुद्दे पर मौन होना ये दर्शाता है कि गलती करके भी अब आप सीना जोरी कर रहे हैं। चलो, आपसे जो गलतियां होनी थी बीएड को सम्मिलित करने में वो हो चुकी हैं, उनका सुधार किया जा सकता है, लेकिन आप उस बात को न स्वीकार करते हुए इस मुद्दे पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को ऐसे छोड़ दिया गया है जैसे कि उन्होंने अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं प्राइमरी में शामिल किया था। क्योंकि नियम और कानून बनाने का जो काम है वो सरकार का है। सरकार अपने वोट बैंक के फायदे के लिए कभी शिक्षा मित्रों को टीचर्स बना देती है तो कभी बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल कर देती है। अगर नियमों में कमी थी तो सरकार को उसमें सुधार करना चाहिए था। अब आज का समय ये है कि बीएड बीटीसी अभ्यर्थी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो इसमें लड़ने के बजाय सरकार की राजनीति का कहीं ना कहीं आपको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज अगर कल अगर शिक्षा मित्र थे तो आज बीएड है, कल हो सकता है कोई और भी हो, बीटीसी या कोई और, क्योंकि ये चलता रहता है और सरकार अपने फायदे के लिए इस प्रकार के काम करती रहती है। अब मुद्दे की बात यह है कि प्राइमरी में बीएड को सम्मिलित करने के लिए अभ्यर्थियों ने हर संभव प्रयास किए, एनसीटीई के सामने ज्ञापन भी भेजे और भी बहुत सारी बातें, लेकिन एनसीटीई अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है और अब वो पता नहीं किस बिल में जाकर बैठ गए हैं। लेकिन अब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से ऐलान कर दिया गया है प्राइमरी में सम्मिलित करने के लिए, और ये होना भी था। और उसकी वजह भी आप सभी जानते हैं कि लगातार कई भर्तियों के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। जैसे कि केवीएस के माध्यम से नोटिस जारी हुआ, बीपीएससी ने उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी। इसके अलावा और ऐसा कुछ ना हो, अब इसी को लेकर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और ये ऐलान आपको देखने के लिए मिलता है दिल्ली में धरना प्रदर्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने वाले हो। ये जो धरना प्रदर्शन होगा वो एनसीटीई के खिलाफ होगा। यहाँ पे बात बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इसे आवाज उठाना या बात करना गलत है। यहाँ बात सुप्रीम कोर्ट की तो है ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उनका काम था फैसला सुनाना। लेकिन जिस संस्था के माध्यम से इसको यहाँ पर बीएड को प्राइमरी में लाया गया था, उनको भी तो थोड़े झटके लगने चाहिए। क्योंकि अगर आप लेकर के आए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ किया जाए। जैसे कि कई बार आप जा रहे होते हैं कि कहीं रास्ते में किसी बस में, वो बस पंचर हो जाती है तो ये बस वाले की जिम्मेदारी होती है वो कम से कम आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कोई दूसरा वाहन बिठा कर आपको वहां पहुंचा दे। लेकिन एनसीटीई ने क्या किया कि जब तक बीएड प्राइमरी में था सब कुछ ठीक था, पैसे मिल रहे थे बीएड के थ्रू, जैसे ही बीएड बाहर हुआ एनसीटीई चुप हो गई, तो झटका तो एनसीटीई को लगेगा ना। उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, सेवा में श्रीमान उपायुक्त पुलिस महोदय जी, कार्यालय उपायुक्त पुलिस दिल्ली, जिला अगर बात की जाए तो लिखा है द्वारका, सेक्टर 19, नई दिल्ली। पिन कोड के साथ जानकारी आपके सामने है। मुद्दा यह है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन का ज्ञापन देने के लिए अनुमति मांगते हैं। सभी छात्रों ने एनसीटीई के राजपत्र 28 जून 2018 के आधार पर अपनी बीएड डिग्री हासिल किया था। उक्त राजपत्र में हमें प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए योग्य माना गया था, लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त गजट के असंवैधानिक व निरस्त करने के फैसला दिया है। अतः सभी छात्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए एनसीटीई और शिक्षा विभाग को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अनुमति चाहते हैं। अधिकार प्राप्त संस्था फिर से नया गैजेट बनाकर हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में
योग्यता पुनर्बहाली करने की मांग को लेकर ज्ञापन के लिए 22 सितंबर 2023 से लेकर 23 सितंबर 2023 तक स्थान एनसीटीई के ठीक सामने 10 बजे से धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर अनुमति दे दी गई है। नीचे लिखा है कि लगभग संख्या ये मिटा दी गई है, जिससे कि ज़्यादा अभ्यर्थियों की जो संख्या को देखकर और भी अभ्यर्थी वो ना हो। आप लोग जाएं और अपनी मांगे रखें। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने संबंधी जो अनुमति चाहते हैं, अब इसको लेकर जो अनुमति मिल चुकी है, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा मोहर, जो कि अगर बात की जाए पुलिस महोदय जी कार्यालय उपायुक्त पुलिस जिला की तरफ से दी गई है। तो आप लोग अब ऐसे अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए, वो इस होने वाले प्रदर्शन के अंदर अपनी मांग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें एनसीटीई की तरफ से कोई हस्तक्षेप किया जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे कि केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर अगर एनसीटीई कोई गाइडलाइन जारी कर देती है तो केवीएस पीआरटी या बीपीएससी या कोई भी शिक्षक भर्ती होगी, उनके प्रोसेस पे थोड़े दिनों के लिए रोक लग जाएगी, क्योंकि केवीएस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बीपीएससी के अंदर अभी तक रिजल्ट को रोक करके रखा हुआ है। अगर इनके रिजल्ट अगर जारी होते हैं बिना बीएड के, तो ये बीएड के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर एनसीटी इसके बारे में अपनी कोई गाइडलाइन जारी कर दे तो इन सभी भर्तियों को लेकर जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। अब इसी के संबंध में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे दी है। अगर जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं, अधिक जानकारी के लिए आप सभी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है, स्थान के अलावा और भी बहुत सारी बातें। तो ये बात हो जाती है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एनसीटीई को झटके के बारे में, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा 22-23 से। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है महिला आरक्षण को लेकर। महिला आरक्षण विधेयक इसी सत्र में होगा पेश। कैबिनेट ने इसको लेकर जो मोहर है वो लगा दी है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का जो विशेष सत्र है वो जारी है। नए संसद भवन में एक और इतिहास रचा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी है। इस बिल के संबंध में अगर बात की जाए तो बुधवार को नए संसद भवन में होने वाली लोकसभा की बैठक के दौरान पेश किया जा सकता है। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का जो खुलने के साथ ही एक विशेष सत्र में सरकार मुख्य एजेंडे की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। तो ऐसे में जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसके अंदर कई बड़े बड़े फैसले आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें से एक ये बड़ा फैसला भी होगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि अगर बात की जाए एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके साथ और भी कई मुद्दे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी जानकारी आपको अब 24 से 48 घंटे में पूरे तरीके से होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।